रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। आज हम आपको एक ऐसी स्त्री की गाथा बताने जा रहे हैं जिसका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आज भी दर्ज है। आज हम बात करेंगे हांडी रानी के वीर गाथा के बारे में। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आइए जानते हैं। हांडी रानी बूंदी के हांडा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर यानी मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के सरदार रावत रतन सिंह चूड़ावत से हुई और फिर बाद में उन्हें हांडी रानी के नाम से जाने जाना लगा। आइए जानते हैं कि रानी ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही कैसे दिया हिम्मत का परिचय। आपको बता दें कि राजस्थान की वीरांगना हांडी रानी का विवाह महज एक हफ्ते पहले ही हुआ था। यहाँ तक कि रानी के हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध जाने का फरमान आ गया। फरमान में औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश था, जिसके बाद सरदार चूड़ावत ने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी और कूच करने का आदेश दे दिया था। जिसके बाद सरदार अपना भारी मन लेकर हांडी रानी के पास पहुंचे उनसे विदा लेने। यह संदेश सुनकर हांडी रानी को भी सदमा लगा, लेकिन हिम्मती हांडी रानी ने अपने पति रतन सिंह को युद्ध पर जाने के लिए बहुत प्रेरित किया। आगे जानते हैं युद्ध में गए सरदार ने रानी के लिए क्या संदेश भिजवाया। आपको बता दें कि सरदार रतन सिंह चूड़ावत एक राजा होने के नाते अपने फर्ज को निभाने के लिए युद्ध भूमि के लिए निकल तो पड़े, लेकिन पत्नी प्रेम राजा को विजय से दूर ले जा रहा था। सरदार इस बात से व्याकुल थे कि वे अपनी रानी को कोई सुख नहीं दे सके, इसीलिए कहीं उनकी रानी उन्हें भूल नहीं जाएंगी। इसीलिए राजा ने रानी के पास संदेश वाहक से एक पत्र भी भिजवाया और इस पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे भूलना नहीं, मैं युद्ध भूमि से जरूर लौट कर आऊंगा। और इसके साथ ही इस पत्र में राजा ने अपनी पत्नी से उसकी अनमोल चीज मांगने का भी प्रस्ताव रखा और कहा कि वे राजा को कोई ऐसी चीज भेंट दे जिसे देखकर राजा का मन हल्का हो जाए। फिर आगे जो हुआ वो जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, हांडी रानी राजा का यह पत्र देखकर चिंता में पड़ गई और यह सोचने लगी कि अगर उनके पति इसी तरह पत्नी मोह से घिरे रहेंगे तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। फिर क्या था, मातृभूमि के लिए हांडी रानी ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला लिया। एक सच्ची वीरांगना और राष्ट्र प्रेम की भावना के चलते हांडी रानी ने पति का मोह भंग करने के लिए और राजा को जीत दिलाने के लिए अपनी अंतिम निशानी के रूप में राजा के पास खुद का सिर काटकर संदेश वाहक से भेज दिया। जब संदेश वाहक ने राजा चूड़ावत के सामने हांडी रानी के अंतिम निशानी के रूप में रानी का कटा हुआ सिर पेश किया, तब राजा अपनी फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया और इस तरह राजा का मोह भंग हो गया था, क्योंकि राजा की सबसे प्रिय चीज से उनसे छीन ली गई थी। फिर क्या था, हांडा सरदार विजय प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा और औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन इस जीत का श्रेय शौर्य को नहीं बल्कि वीरांगना हांडी रानी के उस बलिदान को भी जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के मेवाड़ की हांडी रानी की वीर गाथा वाकई लोगों को प्रेरणा देने वाली है और त्याग और बलिदान की भावना को जगाने वाली है। हांडी रानी ने अपने पति को जीताने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि एक ऐसा बलिदान दिया जिससे शायद ही कोई बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी करने की हिम्मत न उठाए। जी हाँ, मेवाड़ की वीरांगना ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं है। इस तरह हांडी रानी ने त्याग और बलिदान देकर अपने सतीत्व की रक्षा की। इसके साथ ही वीरांगना हांडी रानी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके मातृभूमि के त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो इस पूरी वीर गाथा पर आपका क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।